मासूम शफा है और मैं कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान हौसलामंद नेटवर्क खवातीन नेटवर्क की जानिब से 3 दिन का जो एंटरप्रेन्योरशिप सेशन था, जिसमें डिफरेंट आइडियाज़ की पिचिंग हो रही थी और मैं और मेरी टीम ने अपना आइडिया पिच किया था टेक बर्ड सोल्यूशंस के नाम से, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सेकंड पोजीशन। हमारा आइडिया ये है कि हम वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं डिजिटली बाय टीचिंग देम डिफरेंट स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग सेशंस, और वो खवातीन जिनके पास हार्ड स्किल्स हैं जो घर में मौजूद है, तो उनको हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट जो है ना, हम इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे अपना जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और इससे वो अपने आप को और अपनी फैमिली को इंडिपेंडेंट बनाएंगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान हौसलामंद खवातीन जिन्होंने इस तरह का सेशन प्रोवाइड किया हमें, एंड स्पेशल थैंक्स टू KIU जिसकी कोलैबोरेशन की वजह से हम इस इनेबल हुए हैं कि हम एक आइडिया को हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। ये जो 3 रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कराकरम यूनिवर्सिटी है, इसमें जो 3 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़द की गई है, इसका बुनियादी मकसद ख़वातीन को कारोबार की तरफ राग़िब करना, उनको आइडियाज़ देना और जदीद मार्केट के मुताबिक उनको अवेयर करना, लाइक जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है और हाउ टू अपने आप को किस तरह आपने नई दुनिया के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना है और मार्केट को एक्सप्लोर करना है। ये प्रोग्राम पाकिस्तानी हौसलामंद ख़वातीन की जानिब से किया गया और इसकी जो हमारे साथ जो कोलैबोरेशन पार्टनर थे वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कराकरम ने जो इसमें हमें फैसिलिटेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चियाँ जब अपने डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आई ट्रेनिंग के बाद, तो उसमें डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ में से पहली 3 पोजीशंस को कैश प्राइज़ दिए गए, इनामात दिए गए, और उसके अलावा जो KIU का जो सेंटर है उसके अंदर बाकायदा इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर ऐलान किया गया कि इन फ्यूचर भी इन बच्चियों को वहाँ पर इंडक्ट किया जाएगा और जो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। इस इलाके के अंदर सोशल रिफॉर्म लेके आए, इकोनॉमिक अपब्रिंगिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर पहला सीढ़ी हम देखें, तलाश करें, तो वो एक खातून है। तो आपने हमेशा अपने हौसलों के अंदर ये चीज जरूर शामिल रखनी है कि आप कुछ नहीं कर पाती। हाँ, हमारा थोड़ा सा कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट जो हमने खुद क्रिएट किया है, अदरवाइज इसी खित्ते की, इसी वादी की एक खातून जो है इस खित्ते को रूल कर चुकी हैं, इस खित्ते में सोशल रिफॉर्म लेके आई हैं लोग, इस खित्ते की बेहतरी का पहला सीढ़ी जो है वो एक खातून है। इस्लामी इक़्तिदार के क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक रखते हुए इस्लाम एक आफ़ाक़ी मज़हब है। हम हर चीज़ के ऊपर अगर तनकीदी निगाह लगाएंगे तो शायद प्रोग्रेशन जो है वो रुक जाएगी। हमने उस तनकीद के अंदर से अपनी इस्लाह भी ढूंढनी है, हमने उस तनकीद के अंदर से अपना रास्ता भी बनाना है कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, मेरी हम्बल पर्सनल कैपेसिटी के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर सका, इस इनिशिएटिव को, इस आइडिया को आगे लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा बीबी है। पाकिस्तान हौसलामंद ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग हुई, जिसमें हमने अपना एक बिज़नेस आइडिया ग्लोबल टूरिज्म मैनेजमेंट फॉर वुमेन हमने पेश किया। इसके मुताबिक हमें एक रोड मैप मिला, एक डायरेक्शन मिली जिस पर हम मुस्तकबिल में काम कर सकते हैं। शुक्रिया पाकिस्तान हौसलामंद ख़वातीन और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। बुनियादी तौर पर आप करना क्या चाहती है, इसका आइडिया क्या है? बुनियादी तौर पर हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरियां या गवर्नमेंट जॉब्स हर किसी को नहीं मिलती, तो हम मुस्तकबिल में भी इसी आइडिया के ऊपर काम करते हुए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करना चाहते हैं ताकि और ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके मुहैया हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ये जो इवेंट हमने किया है, ये बेसिकली 4 डेज़ एक्टिविटी थी, जिसमें 100 बच्चियों को हमने टारगेट करना था। 100 बच्चियों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ट्रेनिंग हमने देनी थी कि किस तरीके से स्टार्टअप करें अपना बिज़नेस जो है, और न सिर्फ ये कि वो खुद बिज़नेस अपना करें बल्कि अपने साथ दीगर जो बच्चियां हैं उनको शामिल करके अपना बिज़नेस जो है वो उसको स्टार्ट करें। तो ये इस आइडिया के साथ हमने यूनिवर्सिटी में अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो की हैं, और हमारे जो डोनर है वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन जो है डायरेक्ट एड प्रोग्राम के तहत हमने उनकी फंडिंग थी और उसके अंडर हमने काम किया। और मैं ये समझती हूँ कि हमने मतलब इस एक्टिविटी को जिस तरीके से किया है
اس کی ایک بنیاد بنی ہے کہ آگے جا کے یہ جو 12 ہمارے گروپس تھے جس میں 120 بچیاں تھیں، ٹارگیٹ ہمارا 100 کا تھا لیکن ہم نے 120 بچیاں جو ہیں ان کو اس پروگرام کا حصہ بنایا، اور 500 بچیاں جو ہیں انہوں نے اس پہ اپلائی کیا تھا، اور یونیورسٹی نے باقاعدہ طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو کیا اور ان میں سے پھر 100 بچیوں کی سلیکشن ہوئی. پھر جو ویٹنگ پہ تھی 20 مزید بچیاں جو ہیں وہ شامل کی گئیں، اور ٹوٹل 120 بچیوں کو جو ہے انٹرپرینورشپ کے اوپر ٹریننگ دی گئی ہے، اور پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹرم جو ہمارا ٹیکنیکل پارٹنر ہے، IT پارٹنر، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ویب سائٹ جو ہے بچوں کے ساتھ مل کے بنائی ہے، اور یہ جو ویب سائٹ ہے یہ اب ایسٹ ہے انٹرنیشنل کراکرم یونیورسٹی کا، اور اس پہ یہ جو بچیاں ہیں جتنے بھی ان کے آئیڈیاز ہیں، جتنے اسٹارٹ اپس ہیں وہ اپلوڈ کریں گی اور پچ کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یونیورسٹی نے جو ہے ان کو مطلب جو سب سے بڑی سپورٹ یہ کیا کہ یہ جو 12 آئیڈیاز ہیں ان کو انکیوبیشن سینٹر جو ہے اس کے تھرو ان کو آگے باقاعدہ طور پہ 3 ماہ کے لیے ان بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے گی ان کے اپنے آئیڈیاز کے ساتھ، اور بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے ان کو یونیورسٹی جو ہے وہ سپورٹ کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یونیورسٹی ان کو اسٹائپنڈ بھی دے گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹی اور پاکستانی مسلمان خواتین نیٹ ورک جو ہے انہوں نے مل کر آسٹریلین ہائی کمیشن کی جو فنڈنگ ہے ڈائریکٹڈ پروگرام کے تحت اس کو انتہائی مفید بچوں کے لیے اور پریکٹیکل جو ہے وہ بنایا ہے، اور ساتھ میں ہمارے جو IT پارٹنر تھے ٹرم، میں ان کی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ویب سائٹ ڈیولپ کرنے میں بچوں کے ساتھ مل کے بچوں کو باقاعدہ اس پہ ٹریننگ دی اور ویب سائٹ موقع پہ ڈیولپ کی ہے، اس کے لیے ہم ٹرم کے بھی انتہائی مشکور ہیں. with emphasize on the digital medium یا ٹیک یا آپ IT کا جو فیکٹر ہے اس کو ایمبیڈ کرنا بزنسز کے اندر، اور جو بزنس ہے وہ صرف لوکل لیول پہ نہ رہے، وہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ اسکیل کرے. تو دیٹس دا پرپز آف دا PITB پلیٹ فارم ہیئر ان دا GB.